नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जबलपुर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जबलपुर पहुंचे। जबलपुर के कांग्रेस ऑफिस पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ता। कांग्रेस ऑफिस पर पत्थर भी फेंके गए हैं। प्रदर्शनकारियों पर निजी संपत्तियों में तोड़फोड़ का आरोप है। प्रदर्शन के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन की बात से आक्रोश है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में। पूरे देश में हम देख रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और इसी तरह से रैलियां हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और विरोध भी काफी उग्र बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को देखने को मिल रहा है। जगह जगह मल्लिकार्जुन खड़गे के पुतले जलाए जा रहे हैं और जबलपुर में तो कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ मचा दी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। जमकर पत्थरबाजी हुई है, तोड़फोड़ की है। रैली निकालकर पत्थर भी फेंके गए, शीशे भी तोड़ दिए गए। निजी संपत्ति को तोड़फोड़ का आरोप है, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर। प्रदर्शन के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें, ये पूरा मामला है कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन की बात का, और इसी बात को लेकर आक्रोश है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे जबलपुर का। क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या माहौल है, क्या हालात है, जानेंगे। पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जब से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही है, तब से ही पूरे देश में हम देख रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, विरोध कर रहे हैं। जबलपुर में कांग्रेस ऑफिस में क्या कुछ हुआ, बताएं जरा हमें। फिलहाल क्या हालात वहां पर अभी? जी सुमित, बिल्कुल जिस तरह से कांग्रेस जो विरोध कर रही है, उसके बाद से अब जो है कांग्रेस ने इस वक्त की है और हालात को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस आक्रोशित है, पुलिस के साथ यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और ये देख सकते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी और कांग्रेस नेताओं के बीच में यहाँ बातचीत चल रही है। आपकी शुभम बर्दाश्त तो फिलहाल यहां पर पुलिस बातचीत करती हुई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस ऑफिस में पत्थरबाजी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की है। नारेबाजी भी यहां पर हो रही है। काफी आक्रोशित हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता। ये उस समय की तस्वीरें जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। पत्थर फेंके थे, खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। जमकर तोड़फोड़ मचाई जबलपुर स्थित कांग्रेस के दफ्तर में। काफी आक्रोश है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि उनके दल को बैन करने की बात कही है कांग्रेस ने। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही थी। तब से ही लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोशित होकर इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं कहीं पर प्रदर्शन उग्र भी होते हुए नजर आते हैं, जैसा कि जबलपुर की तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। यहां पर उग्र प्रदर्शन हम कह सकते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया है। तोड़फोड़ मचाई है, जमकर तोड़फोड़ मचाई है। पत्थरबाजी भी कर दी कांग्रेस के दफ्तर में, जिससे शीशे भी टूटे हैं खिड़की के, और भी तोड़फोड़ की है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप अब लग रहा है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर। कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है, ये तस्वीरें बता रही हैं। मामला कहां तक जाएगा और क्या शांत हो पाएगा, देखना होगा। लेकिन फिलहाल माहौल गर्म है, पूरे देश में गर्म। हर राज्य में बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए, विरोध करते हुए। फिलहाल क्या कुछ माहौल है, जानने के लिए सीधे जबलपुर का रुख करेंगे। पवन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, अपनी बात पूरी कीजिए आप, और क्या कुछ माहौल वहां पर बताया हमें।
जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी भी जो है आक्रोश का माहौल है और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से नारेबाजी चल रही है, नाराजगी जताई जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी के कार्य का माहौल है यहाँ पर और लोगों में खासा आक्रोश है कांग्रेस के नेताओं में। और अभी वो पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी लगातार बात चल रही है और ये नारेबाजी भी बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां पर करते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस पार्टी होश में आओ के नारे बजरंग दल के कार्यकर्ता। बजरंग दल एक गुंडा और आतंकवादी का रूप आज दिखाया है हमारे कार्यालय में। इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्या करेंगे अब आपका पुलिस के ऊपर? हनुमान चालीसा पढ़ने भाजपा कार्यालय जा रहे हैं। बात करने की कोशिश कांग्रेस क्या वो कहना चाहते हैं? तो कांग्रेस का ये कहना है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं। राजनीति में अपराध हुई है, राजनीति की बात राजनीति होगी और एक पुतला करता है तो 100 सिपाही खड़े होते हैं। आपको सूचना थी इस बात की कि यहाँ पर तोड़फोड़ हो रही है, उसके बाद तत्काल पूरा थाना सस्पेंड होगा तो हम जाएंगे, नहीं तो यहाँ होगा तो हम जाएंगे, नहीं तो यहाँ से नहीं जाएंगे। पूरे थाने को सस्पेंड करो। ये सब बेईमानी में भ्रष्टाचारी की दीवार पे खड़े होकर काम करा रहे हैं। बीजेपी के कार्यालय में हम नहीं चाहते कि हम क्रांतिकारी कदम उठाएं। अगर प्रशासन है यही रवैया रखा तो हम बंद हो जाएंगे सर कि हम भी ये कृत्य कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे कृत्यों को बढ़ावा नहीं देते। हम चाहते हैं कठोर से कठोर कार्रवाई हो इनके ऊपर। ये गुंडे हैं, तभी पूरे देश में इनको गुंडा कहा जा रहा है और गुंडा कहा जा रहा है। आप कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? ये तमाम आरोप है और विधायक भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लखन घनटोरिया जी ने महापौर। बिल्कुल पवन, दो तस्वीरें इस समय हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। वही दूसरी तस्वीर है जब कांग्रेस कार्यकर्ता अपने ऑफिस पहुंचे और आक्रोश जताया बजरंग दल की इस कृत्य पर। बहुत शुक्रिया पवन, नजरें बना रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, उज्जैन की बात करेंगे जहां पर दिन दहाड़े बदमाशों ने युवक पर गोली चला दी। माधवनगर थाना क्षेत्र में युवक को गोली मारी गई है। 2 बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। युवक की हालत गंभीर है, जिला अस्पताल में उसको उपचार के लिए भर्ती किया गया। उज्जैन से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर दिन दहाड़े बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी, गोली चला दी। माधवनगर थाना क्षेत्र में युवक को गोली मारी गई है और इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गोली लगने के बाद किस तरीके से शख्स जमीन पर गिर जाता है। 2 बदमाशों ने गोली मारी है और युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या रही ये पता नहीं चल पाया। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। उज्जैन की खबर, लेकिन ये खबर कहीं ना कहीं बताती है कानून का खौफ नहीं है बदमाशों में। अधिक जानकारी के लिए सीधे उज्जैन का रुख कर देंगे। अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, दिन दहाड़े एक शख्स को गोली मार देना ये बताता है कि जिन्होंने भी ऐसा किया है, जिन बदमाशों ने ऐसा किया है, उनमें कानून का खौफ डर बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल क्या अपडेट? जी देखिए, उज्जैन के माधवनगर थाना से 150 मीटर की दूरी पर यह घटनाक्रम हुआ है और रिहायशी क्षेत्र है, चहल पहल रहती है यहाँ पर। उसी दौरान जो है 2 व्यक्ति आते हैं और राजू दोरनावत जो नाम का व्यक्ति रहता है वो खड़े होकर अपने मित्र से बात कर रहा होता है। उसी दौरान एक दोस्त जो है बाइक पर से उतरता है और उस पर फायर कर देता है। उसके बाद जैसे ही वो राजू दोरनावत उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो साथ ही फिर वो गोली चलाने वाला भी गिर जाता है। उसके बाद एक फायर करके और गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं। पर सबसे बड़ा विषय ये है कि उज्जैन में लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन का खौफ जो है बदमाशों में से खत्म होते जा रहा है। आए दिन चोरी चकारी, लूट, मारपीट जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। चोरों पे जो खौफ था
लगातार नगर निगम और प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही थी, मकान तोड़ने की कार्रवाई की जा रही थी, उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जा रही थी। पर अब देखने में आ रहा है कि कुछ दिनों में लगातार जो है उज्जैन में पुलिस प्रशासन का जो खौफ था बदमाशों में, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बनी हुई थी, वो सब बिगड़ती नजर आ रही है। बदमाश जो है बेखौफ अब जो है इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हमने पुलिस से भी बात करी तो पुलिस का ये कहना है कि हमने चालानी कार्रवाई करी है, हमने इतनी बाइक पकड़ी, पर पुलिस जो है बदमाशों पे लगाम नहीं लगा पा रही है। ये सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि उज्जैन में यदि इस तरीके का माहौल पैदा होगा तो कहीं ना कहीं आम जनता भी दहशत के माहौल में रहना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से शहर में गोली कांड हुआ है, जिस तरीके से गोली चली है, ये शख्स कौन थे और क्यों गोली मारी है, ये भी अब एक जांच का विषय है। फिलहाल ये है कि शहर में दहशत का माहौल है, पूरे मार्केट में दहशत फैल गई, दुकानें बंद हो गई। ये अब अपने आप में एक गंभीर विषय है और पुलिस पर जो है कठोर कार्रवाई करने की एक जो है बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे बदमाश खुलेआम गोलीबाजी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी, और कहीं ना कहीं इन दोनों बदमाशों ने पुलिस को चुनौती भी दी है कि शहर में दिन दहाड़े सरेआम सभी के बीच में सरेराह जिन्होंने गोली मारी है, उन्होंने पुलिस को भी कहीं ना कहीं चैलेंज किया है कि आपकी मौजूदगी में हम ऐसा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर पुलिस के ऊपर भी दबाव होगा इन दो आरोपियों को पकड़ने के लिए। अजय, जी देखिए, सबसे बड़ा विषय यही है कि चहल पहल वाले इलाके में जब यहाँ भीड़ भाड़ रहती है, आम जनता आती जाती रहती है, उस दौरान दो बदमाशों को आना होता है और आते ही उस पर गोली चला देते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा विषय है कि ये जो बदमाश है, इनमें से जो पुलिस का खौफ था वो खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि अभी विषय पता नहीं चल पाया है कि आखिर गोली चलाने का कारण क्या था। पर कहीं ना कहीं एक पुलिस प्रशासन को ये सख्त कदम उठाना होंगे और ऐसे बदमाशों पर जो है कठोर कार्रवाई करनी होगी, ताकि उज्जैन में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे और चोर बदमाश और जो जिस तरीके खून खराबा करने वाले जो गुंडे मवाली हैं, इन लोगों के खिलाफ जो है सख्त कदम उठाना होंगे। तब जाकर जो है उज्जैन में चैन और अमन की जो है माहौल बना रहेगा। जी अजय, अभी जिसको गोली लगी है उसकी हालत क्या बताई जा रही है? डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना? जी देखिए, राजू दोरनावत जो है घायल हैं, अभी उनको वेंटिलेटर पे रखा गया है और अभी उनका उपचार किया जा रहा है। फिलहाल ये है कि अब थोड़ी देर बाद ही जो है स्थिति का क्लियर हो पाएगा, क्योंकि उनके सीने में। ठीक है अजय, मैं लौटूंगा आपके पास। दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए किस तरीके से दो बदमाश आते हैं, एक बाइक चला रहा होता है, दूसरा उसके पीछे बैठा होता है। बाइक रुकती है एक जगह आके और पीछे बैठा हुआ बदमाश गाड़ी से उतरता है और एक शख्स पर फायर कर देता है। हालांकि फायरिंग में, झड़प में वो भी नीचे गिर जाता है, लेकिन वो फायर करने में, गोली चलाने में कामयाब होता है और जिसे गोली लगती है वो देखिए किस तरीके से लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। तो चहल पहल वाले इलाके में दिन दहाड़े सरे राह किस तरीके से इन आरोपियों ने एक शख्स को गोली मारी, इन बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारी है, ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हैं। बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया अजय आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से खबर है, शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। श्रीराम वन गमन पथ न्यास के गठन को मंजूरी मिली है। दतिया में हवाई पट्टी को मंजूरी मिली। मंदसौर में मल्हारगढ़ और सागर में जैसी नगर एसडीएम दफ्तर के साथ नए पदों की मंजूरी है। कृषि विभाग में नई पीएफओ पॉलिसी की मंजूरी है। ई नगर पालिका पोर्टल 2.0 की मंजूरी मिली है। अभावग्रस्त कलाकारों की वित्तीय सहायता बढ़ाई गई है। 1500 की जगह अब 5000 रुपए मदद उनको दी जाएगी। चंद्र पथ गमन न्यास की स्थापना एवं गठन की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। आज दतिया में हवाई पट्टी को उड़ान योजना के तहत राज्य शासन की ओर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं संचालित करने हेतु O&M एग्रीमेंट तथा CNS ATM MOU निष्पादित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे यहां आम नागरिकों को हवाई सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी तथा प्रथम चरण में दतिया से भोपाल और दतिया से खजुराहो मार्ग पर हवाई सेवाएं प्रारंभ करना आज कैबिनेट के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। आज सागर के अंदर चिकित्सा महाविद्यालय सागर में
100 से 250 MBBS सीट वृद्धि करने हेतु स्वीकृति आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में हमारे यहां पर जो अभावग्रस्त कलाकार होते थे, जो संस्कृति विभाग के अंदर आते थे, जिन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, उन्हें अभी तक 1500 के आसपास तक की जो सहायता दी जाती थी, उसे आज कैबिनेट के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बढ़ा दिया गया है। अब वो 5,000 रुपया उनको मिलेगा। लगभग 300 से अधिक लोग पहले से थे। अब चूंकि इनकम क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है तो ये संख्या काफी बढ़ेगी। पहले 800 से 1500 तक की था, जिसे बढ़ाकर अब 5,000 रुपया। अधिक चर्चा करने के लिए इसी खबर पर हम सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर देंगे। रंजना दुबे हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं लाइव। रंजना, कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि राम वन गमन पथ न्यास के गठन को मंजूरी मिलना एक बड़ा फैसला। जी सुमित, आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव हैं जिनको स्वीकृति मिल गई है और करीब 8 से 10 ऐसे प्रस्ताव हैं जो स्वीकृत हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रामचंद्र पथ गमन न्यास की जो स्थापना है और उसके गठन को जो मंजूरी है वो आज कैबिनेट की बैठक में मिल गई है, जिसमें आगे की जो न्यास है उसको बनाने को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी और समय सीमा का जो निर्धारण है वो भी इसमें किया जाएगा। और इसके साथ ही दतिया में हवाई पट्टी को जो स्वीकृति है वो मिल गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं पहुंचते थे और अब जब हवाई पट्टी का निर्माण शुरू हो जाएगा तो इसके चलते बहुत ज्यादा सुविधा श्रद्धालुओं के लिए रहेगी। और पहले चरण में दतिया से भोपाल और दतिया से खजुराहो के लिए जो हवाई यात्रा है वो शुरू की जाएगी। और मेडिकल छात्रों के लिए अगर बात कर ली जाए सुमित, तो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने को लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिली है, जिसमें करीब 100 से लेकर 250 तक की जो MBBS की सीटें हैं सागर मेडिकल कॉलेज के लिए वो बढ़ा दी गई है। और छात्रों के लिहाज से भी अगर आज के कैबिनेट में कहा जाए तो बड़ा अच्छा फैसला हुआ है। और इसके साथ ही साथ अभावग्रस्त जो कलाकार हैं उनकी वित्तीय सहायता भी बढ़ा दी गई है, जिसमें पहले अगर कहा जाए तो 300 के करीब ये जो अभावग्रस्त कलाकार थे, लेकिन अब इनकी जो सहायता राशि है वो करीब 1500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई है। और इसी के साथ ही आज कैबिनेट की बैठक में कृषि उपकरण के लिए जो FPO जो पॉलिसी है वो स्वीकृत हुई है। और इसी के साथ ही नगरीय विकास विभाग में करीब 2.0 के तहत जो पॉलिसी है वो लागू की गई है, जिसमें करीब 24 से ज्यादा नगरीय योजनाएं शुरू की जाएंगी। कई ऐसे बड़े फैसले हैं जिनको मंजूरी मिली है कैबिनेट की बैठक में। रंजना, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे भोपाल से खबर, जहां डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल ने CM से मुलाकात की। जिला अध्यक्ष राकेश मालवी समेत RCSC दल ने मुलाकात की है और राकेश मालवी का कहना है कि CM काफी संवेदनशील हैं। CM ने आश्वासन दिया है डॉक्टर्स के हित में सार्थक चर्चा की है। राकेश मालवी ने ऐसा कहा, CM से उनकी चर्चा सार्थक रही। इसके बाद डॉक्टर काम पर लौट चुके हैं, पर उनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई है, क्या चर्चा आगे बढ़ रही है? आज मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा हुई और सुबह उनके साथ बैठक हुई हमारे जितने भी शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ के पदाधिकारियों की। और बैठक में इस बात पर उन्होंने हमसे ये कहा कि जो है वो काफ़ी संवेदनशील हैं चिकित्सकों के प्रति, और जो भी हमारा सहमति थी जिन भी उस पर, और वो उस पर उन्होंने निर्देशित किया है अपने अधिकारियों को कि इस पर आदेश निकालना शुरू करें। तो लग रहा है सर ये बैठक काफ़ी सार्थक होगी, डॉक्टरों के इसमें ही होगा? पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे सीधे तौर पर संवाद किया और सीधे तौर पर ये कहा कि ये आदेश निकलेंगे, तो मुझे लगता है कि हम आशान्वित हैं। अब सर आप लोग भी चर्चा करेंगे, कुछ समय आप लोगों ने तय किया था? जी बिल्कुल, अभी हमारे साथी आप देख रहे हैं हमारे साथ में हैं और इसी तरह से पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सक आपस में चर्चा कर रहे हैं इसी समय पर। तो जो भी चर्चा का निराकरण होगा सभी तक पहुंचा।
बिल्कुल, तो ये हैं यहाँ पर जिलाध्यक्ष राकेश मालवीय जी और इनके साथ तमाम डॉक्टर्स हैं। चर्चा की जा रही है और एक बड़ा बता रहे हैं कि सार्थक रिजल्ट भी सामने आ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इनकी मुलाकात हुई है। उसके बाद तमाम जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर अब बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं और ये फैसला ले रहे हैं कि इनके जो अभी तक जितने भी नियम थे, बिंदु थे, उन पर क्या सरकार फैसला ले पाएगी। इन्हीं सारी चीज़ों के लिए तमाम ये भोपाल जिले के बड़े डॉक्टर्स हैं यहाँ पर बैठे हैं ऑडिटोरियम में और चर्चा की जा रही है। संभवतः शाम 4 बजे तक एक फैसला ले लिया जाएगा कि आखिरकार इनका अगला कदम क्या होगा। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। आगे बढ़ेंगे। मंडला से खबर है, जहां विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह सेवा प्रमुख ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट किया है। कांग्रेस पार्टी पर यह कमेंट है, अपने फेसबुक वॉल पर यह कमेंट किया है। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता और कांग्रेस के वोटरों पर आपत्तिजनक कमेंट। महाकौशल प्रांत के विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह सेवा प्रमुख हैं अवधेश सिंह। राजगढ़ से बड़ी खबर, जहां युवक युवती की लाश मिली है। जंगल में पेड़ पर लटकी मिली है लाश युवक युवती की। पेड़ पर फांसी के फंदे पर झूलते मिले हैं दोनों के शव। भोजपुर के सेमरी गांव में ये घटना हुई है और घटना से सनसनी फैल गई। मामले की जांच जारी है। शवों के पोस्टमार्टम यहां पर होंगे। खिलचीपुर लाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। बताया जाता है कि युवती के विवाह की बातचीत की जानकारी लगने पर दोनों ने आत्महत्या कर ली। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।